Class 7th, subject English 2nd. First of all, good morning. I hope all of you will be fine. I am your English teacher and today we are going to read chapter 11, phrasal verb on page number 39. Chapter 11, phrasal verb. A phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb. The combination creates a meaning different from the original verb alone. ऐसे वर्ब या क्रिया जो एडवर्ब और प्रीपोजिशन के साथ जुड़ने से बनती है, जिनका अपना अलग मतलब होता है, यह अर्थ क्रिया के वास्तविक अर्थ से बिल्कुल अलग होता है. गिव अप, स्टॉप डूइंग और एडमिटिंग डिफीट. गिव अप का मतलब होता है किसी काम को करने से रुक जाना या रोक देना खुद को, और या फिर अपनी हार मान लेना. फॉर एग्जाम्पल, डोंट गिव अप, यू कैन डू इट. अगर डोंट गिव अप बोलेंगे तो उसका मतलब होगा कि तुम ये काम कर सकते हो अगर तुम मेहनत करते हो तो. नेक्स्ट, गिव अवे, गिविंग समथिंग टू समवन फॉर फ्री. गिव अवे का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ फ्री में देना. फॉर एग्जाम्पल, द शॉपकीपर वॉज गिविंग अवे फ्री चॉकलेट्स. दुकानदार फ्री चॉकलेट्स दे रहा था. गिव बैक, टू रिटर्न समथिंग. गिव बैक का मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ वापस करना. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर बोरोड माई बुक, आई थिंक ही इज़ नॉट अबाउट टू गिव इट बैक. मेरे भाई ने मेरी बुक ली थी, मुझे लगता है कि वो मुझे वो देने वाला नहीं है. थर्स, we can see how each phrasal verb is different from the word give. जैसा कि आपने देखा, इन सभी में give का यूज़ हो रहा है, लेकिन हर बार give के साथ कोई और वर्ड अटैच करने के बाद इसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है. नेक्स्ट, ऐसे ही कुछ और phrasal verb नीचे दे रखे हैं. ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर देना. एग्जाम्पल, द ओल्ड स्कूटर हैड अ टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन जस्ट व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट. पुराने स्कूटर की ये खासियत है कि जब भी मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो काम करना बंद कर देता है. नेक्स्ट, कम बैक, रिटर्न टू अ प्लेस. कम बैक का मतलब होता है किसी जगह पर लौट कर आना. फॉर एग्जाम्पल, डैड प्रॉमिस दैट वी वुड नेवर कम बैक टू दिस एक्सट्रीमली हॉट प्लेस. मेरे पिताजी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम इतनी गर्म जगह पर दोबारा लौट के वापस नहीं आएंगे. नेक्स्ट, कम इन. इसका मतलब होता है एंटर, किसी चीज़ में एंट्री लेना. एग्जाम्पल, वी ट्राई टू कम इन थ्रू द बैक डोर बट इट वॉज लॉक्ड. हमने पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश करी लेकिन वो बंद था. नेक्स्ट, कम टू, रिगेन कॉन्शियसनेस. इसका मतलब है होश में आना. एग्जाम्पल, he was hit on the head very hard but after several minutes he started to come again. उसके सर पे बहुत तेज़ चोट लगी थी, कुछ मिनटों के बाद वो होश में आने लगा. कम ओवर, टू विजिट. कम ओवर का मतलब है विजिट करना. द चिल्ड्रन प्रॉमिस टू कम ओवर बट दे नेवर डू. बच्चों ने प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा लौट कर आएंगे पर वो नहीं आए, कभी नहीं आए. गेट अप, अराइज. गेट अप का मतलब होता है अराइज, उठना. एग्जाम्पल, ग्रैंडपा ट्राई टू गेट अप. ग्रैंडपा उठने की कोशिश कर रहे थे बट द काउच वॉज टू लो. पर जो सोफ़ा था वो बहुत नीचा था. एंड ही कुड नॉट मेक इट ऑन हिज ओन. तो वो उससे खुद अपने आप उठ नहीं पा रहे थे. शो ऑफ, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ हाइटली. एग्जाम्पल, वेन एवर ही सेट डाउन एट द पियानो ही न्यू ही वॉज गोइंग टू शो ऑफ. जब भी वो पियानो पे बैठता है वह जानता है कि वो शो ऑफ करने वाला है या करने जा रहा था. शो अप, अराइव मतलब आना. एग्जाम्पल, आफ्टर डे एकता शोड अप फॉर क्लास 20 मिनट्स लेट. दिन पे दिन एकता कक्षा में 20 मिनट से देरी से पहुंची. वेक अप, अराउज फ्रॉम स्लीप. वेक अप का मतलब होता है नींद से जागना. एग्जाम्पल, आई वोक अप व्हेन द रोस्टर क्राउड. मैं जगा जब मुर्गा बांग दे रहा था. या मैं जब जगा जब मुर्गे ने बांग दी. हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड. रीड इट अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.